हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्या करूँगा, पर डे क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगा और इन्हीं क्वेश्चन की सीरीज में हम क्या क्या करेंगे। मैंने बताया था आपको कि हम पढ़ते रहेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इतिहास के कुछ क्वेश्चन, और इतिहास के क्वेश्चन ये आपके होंगे लूसेंट से। ठीक है ना दोस्तों। तो आप क्या कीजिएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको नोट कीजिएगा, और बाकी जो आपको लगता है कि हमें पहले ऑलरेडी याद है तो उसको याद करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं हम आज किससे, सब्जेक्ट से, इतिहास सब्जेक्ट से। ठीक है ना। और आपको पता होगा इसी में मैं आपका चला रहा हूँ क्या, परीक्षावाणी की सीरीज भी चला रहा हूँ, तो आप उसको भी जरूर क्या कीजिएगा, सुनिएगा, नोट कीजिएगा, ताकि मैंने कहा आगामी एग्जामों में आपको क्या मिल सके, यहाँ से मदद मिल सके। ठीक है ना दोस्तों। तो आपका जो लुसेंट में है भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास में आपको पता है कि इसमें लिखा है कि उत्तर से हिमालय से लेकर और दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप किस नाम से जाना जाता है, आपका भारतवर्ष के नाम से। ठीक है दोस्तों। उत्तर से लेकर, कहाँ से लेकर, उत्तर से हिमालय में, उत्तर से कहाँ से लेकर, हिमालय से लेकर, उत्तर में हिमालय से लेकर, और कह रहा है तुम्हारा दक्षिण में समुद्र तक कहाँ तक, समुद्र तट तक, समुद्र तट तक फैला। ठीक है ना। उपमहाद्वीप किस नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ जो उपमहाद्वीप क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तुम्हारा भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कि महाकाव्य तथा पुराणों में किस नाम से जाना जाता है, तो महाकाव्य तथा पुराणों में, महाकाव्य तथा पुराणों में किस नाम से जाना जाता है, तो महाकाव्य तथा पुराणों में किस नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष। महाकाव्य तथा पुराणों में किस नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष, अर्थात भारत का देश, अर्थात क्या, भारत का देश, अर्थात भारत का देश। ठीक है ना। महाकाव्य पुराण में किस नाम से जाना जाता है, तो महाकाव्य पुराण में जाना जाता है किसके नाम से, भारतवर्ष, अर्थात भारत का देश के नाम से। ठीक है ना। अब आपको बताइए यहाँ के निवासियों को क्या कहा, भारतीय, अर्थात यहाँ किसी का भारत की क्या कहा गया है, संतान कहा गया है। ठीक है ना। अब आपको, आपने सुना होगा यूनानियों ने, किसने, यूनानियों ने भारत को क्या कहा, इंडिया, क्या कहा, यूनानियों ने, आता है, यूनानियों ने भारत को क्या कहा, यूनानियों ने भारत को कहा इंडिया, यूनानियों ने भारत को क्या कहा, आपका इंडिया कहा। ठीक है ना दोस्तों। यूनानियों ने, आता है क्वेश्चन, और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा, हिंद अथवा हिंदुस्तान। ठीक है ना। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा, आपका हिंद एवं हिंदुस्तान। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा, आपका भारत के लिए हिंद एवं हिंदुस्तान का। ठीक है ना। अब आपको पता होगा इसको क्या, इस इतिहास को पढ़ने के लिए किसे, कितने भागों में बांटा गया है, इतिहास को पढ़ने के कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। इतिहास का अध्ययन के लिए, इसके लिए अध्ययन के कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। ठीक है ना। 3 भागों में बांटा गया, 3 भाग, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है ना। इतिहास के अध्ययन करने के लिए इसे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक। ठीक है ना। तो इसमें जो हम सबसे पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तुम्हारा कौन सा, प्राचीन भारत। क्या पढ़ेंगे, प्राचीन भारत। ठीक है। सबसे पुराना वाला कौन सा पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे हम कौन सा, आपका प्राचीन भारत। ठीक है ना। अब इस प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जो हमारे पास जानकारी के स्रोत हैं, मुख्यतः कितने स्रोत हैं हमारे पास, 4 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं, 4 स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जो जानकारी के हमारे पास स्रोत हैं वो मुख्यतः आपके कितने हैं, 4 स्रोत हैं। सबसे पहला स्रोत है आपका धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ,
ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है ना। तीसरा विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण, ठीक है ना। और चौथा आपका क्या, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है दोस्तों। तो क्या है हमारे पास चौथा, क्या आपका, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है ना। पुरातत्व, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है ना। चौथा जो ऐतिहासिक स्रोत है हमारे पास, पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य, ठीक है दोस्तों। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ये हमारे पास क्या है, चौथा आपका क्या है, इतिहास को जानने का क्या है, स्रोत है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमें क्या मिलता है, भारत के धर्म ग्रंथों, ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली क्या है, जानकारी है, ठीक है ना। भारतीय धर्म ग्रंथों व ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली जो जानकारी है, उसके बारे में क्या करते, थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो क्या माना गया, आपका वेद माना गया है। भारत का, भारत का, मैंने कहा सर्व प्राचीन, भारत का सर्व प्राचीन जो धर्म ग्रंथ क्या है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो आपका क्या, वेद, क्या आपका, वेद, ठीक है ना। और इन वेदों के संकलन करना कौन है, आपके वेद के जो संकलन करता है वो है आप कौन, संकलन करता कौन है, आपके महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद का संकलन करता कौन है, आपके महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ठीक है ना। और जो आपके संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन, या क्या मतलब वेद व्यास, क्या वेद व्यास, क्या था आपका, वेद व्यास, ठीक है ना दोस्तों। तो वेदों के संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है ना। अब आपको पता है जो भारतीय परंपरा है वेदों को नित्य तथा अपूर्व से ही मानती है, क्या भारतीय परंपरा वेदों को अपूर्व से एवं भारतीय परंपरा वेदों को अपौरुषेय एवं नित्य मानती है, ठीक है ना। अब आपके वेद जो हैं वो प्रमुख हमारे कितने वेद हैं, हमारे पास वेदों की जो संख्या वो है चार, ये वेदों की संख्या, वेदों की संख्या हमारे पास कितनी है, चार है, चार, ठीक है ना। सबसे पहले ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद आपका कौन सा, ऋग्वेद का यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद, और सामवेद के बाद आपका अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है दोस्तों। तो चार आपकी क्या हो गई है, वेदों की संख्या हो गई है, ठीक है ना। अब ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद में क्या होता है आपका, ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान, ऋग्वेद में क्या होता है, ऋचाओं का क्या होता है, क्रमबद्ध ज्ञान, ठीक है ना। तो क्या कहा जाता है आपका, ऋग्वेद कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें आप कितने मंडल है, ऋग्वेद में आपके हैं 10 मंडल, कितने मंडल है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त, कितने सूक्त, 1028 सूक्त है, ठीक है ना। और 10,462 क्या है, ऋचाएं हैं, 10,462 ऋचाएं अब किसमें, ऋग्वेद में, ठीक है ना। अब जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि होते हैं उसे क्या कहते हैं, होत्र, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं, ठीक है ना। अब इससे हमें जानकारी क्या मिलती है, तो इससे हमें मिलती है आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है।
आर्यों की राजनीतिक प्रणाली। देखिए राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में हमें जानकारी है। इतिहास के बारे में क्या मिलता है, हमें जानकारी मिलती है किससे, ऋग्वेद से, ठीक है ना, ठीक है ना। अब आपने सुना होगा विश्वामित्र, इसका नाम विश्वामित्र, ठीक है ना। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, वेद के तीसरे मंडल में, कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में किसका है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध क्या है, गायत्री मंत्र है। सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित क्या तुम्हारा कौन सा मंत्र, गायत्री मंत्र। सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित क्या है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ठीक है ना। और इसके नौ मंडल में क्या है, सोम देवता क्या है उल्लेख है, आता है बाद क्वेश्चन, नवे मंडल में सोम का उल्लेख। नौ मंडल कौन सा है, सोम का क्या है आपका उल्लेख है, ठीक है ना। आठवें मंडल में क्या है आपके हस्तलिखित रचनाएं, हस्तलिखित ऋचाएं, ठीक है ना। हस्त ऋचाएं जिन्हें क्या कहा जाता है, खिल क्या कहा जाता है, इन हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है आपका, खिल कहा जाता है, ठीक है ना। आठवें मंडल में आ गया है हस्तलिखित ऋचाएं हैं, और इन हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है आपका, खिल कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब आपके पता होगा जो चतुस्वर्ण समाज है, कौन सा, चतुस्वर्ण समाज, होगा चतुस्वर्ण समाज। इस चतुस्वर्ण समाज की जो संकल्पना की गई वो ऋग्वेद किस मंडल में की गई, 10वें मंडल में। ऋग्वेद की संकल्पना किस मंडल में की है, 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल में वर्णित, 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में, ठीक है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में, ठीक है ना। जिसके अनुसार कितने वर्ण होते हैं, जिसके अनुसार कितने वर्ण होते हैं, 4 वर्ण, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णित है तुम्हारा कौन सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है ना। अब कहते हैं कि जो ब्रह्मा है ये आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं, ठीक है ना। तो जो ब्राह्मण है, कौन, ब्राह्मण, ब्राह्मण का जन्म है मुख से, ऐसे मुख से, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका क्षत्रिय है इसका जन्म है भुजाओं से, भुजाओं से। शूद्र हुआ है जंघाओं से, वैसे हुआ है जंघाओं से, ठीक है ना। और शूद्र हुआ है तुम्हारे किससे, चरणों से, शूद्र किस हुआ है आपसे, आपका चरणों से, ठीक है ना। तो चतुष्वर्ण समाज की जो संकल्पना है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, ठीक है। 10वें मंडल के वर्णित पुरुष सूक्त में है, आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम सब मुख्य भुजाओं और जंघाओं से इनके क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, ठीक है ना। समझ लो दोस्तों, तो ये तो तुम्हारे किसके बारे में, आपके ऋग्वेद के बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, वामन अवतार के 3 पौधों का आख्यान, आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है तुम्हारा, ऋग्वेद है, ठीक है ना। कौन सा अवतार, वामन अवतार, वामन अवतार, ये मैंने कहा 3 पदों, वामन अवतार के 3 पदों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या आपका ऋग्वेद है,
ठीक है ना। वामन अवतार के तीन पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत आपका क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है ना। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 200 बार, इंद्र के लिए 250, सॉरी, इंद्र के लिए 250 बार तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की क्या रचना की गई? 200 ऋचाओं की रचना, 200 ऋचाओं की क्या रचना की गई है। ठीक है दोस्तों, कि आपने देख लिया है जो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा 250 और अग्नि के 200 ऋचाओं की क्या रचना की गई है। ठीक है ना। ठीक है ना। अब आपको पता है जो प्राचीनतम साहित्य, तो प्राचीनतम क्या? इतिहास। क्या? प्राचीनतम, हाँ। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था प्राचीनतम इतिहास के साधन के रूप में, मैंने कहा हम देखते हैं क्या? वैदिक साहित्य देखते हैं, वैदिक साहित्य। ठीक है ना। प्राचीनतम इतिहास के साधन के रूप में हम देखते हैं वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद आता है आपका कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद के बाद, ऋग्वेद के बाद आता है क्या? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद के बाद क्या आता है? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है ना दोस्तों। अब आपका जो दूसरा वेद आता है, यह आता है आपका यजुर्वेद। क्या आता है? यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों। और यजुर्वेद के बारे में आपको पता है, इसमें क्या क्या सस्वर पाठ के लिए मंत्रोत्ताप बलि के समय अनुपालन के नियमों का क्या गया है? संकलन किया गया। मतलब सस्वर पाठ, सस्वर पाठ तथा मंत्रोत्ताप बलि, इसका मंत्रों तथा बलि, सस्वर पाठ तथा मंत्रों तथा बलि के समय के लिए अनुपालन नियमों का क्या क्या इसमें संकलन किया गया है। और इसके पाठकर्ता को कहा जाता है क्या? अधर्व्यु। इसका जो यजुर्वेद का पाठकर्ता होता है क्या कहा जाता है? अधर्व्यु। ठीक है ना। इसमें क्या मिलता है? यजुर्वेद में विधि विधानों का संकलन मिलता है। क्या मिलता है? विधि विधानों का संकलन। क्या मिलता है? विधि, क्या मिलता है अथर्ववेद यजुर्वेद में? आपका विधि विधानों का संकलन। ठीक है दोस्तों। आपको मिलता है इसमें क्या? विधि विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है ना। और यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य क्या है? दोनों में है। ठीक है ना। एक ऐसा वेद जो गद्य और पद्य क्या है? दोनों में है। यजुर्वेद क्या है आपका? यजुर्वेद आपका क्या? गद्य एवं पद्य दोनों में है। क्या आपका यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा वेद आता आपका सामवेद। सामवेद, सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पर गान से। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान से, गायन से। इस वेद में मुख्यतः क्या? यज्ञों के अवसर पर, यज्ञों के अवसरों पर ऋचाओं और मंत्रों का क्या होता है? संकलन। ये अवसर क्या होता है यहाँ पर? ऋचाओं और मंत्रों का क्या होता है यहाँ पर? संकलन मिलता है। ठीक है ना। अब इसके पाठकर्ता को कहा जाता है उदात्री। क्या कहा जाता है? किसके? सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उदात्री। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उदात्री कहा जाता है। और इसी वेद को क्या कहता है? भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है? इसे जनक कहा जाता है। ठीक है ना। किसको? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? आपका सामवेद को कहा जाता है। और जो आपका चौथा वेद है वो है आपका कौन सा? अथर्ववेद।
कौन सा? अथर्ववेद, ठीक है ना। अथर्ववेद किसके द्वारा रचित है? तो यह वेद आपके अथर्व ऋषि द्वारा। अथर्वा ऋषि द्वारा क्या आपका रचित है? कौन सा वेद आपका? अथर्ववेद, ठीक है ना। 700 इसमें क्या 31 मंत्र हैं, 731 मंत्र हैं, और 6000 क्या है इसमें? 6000 क्या है? पद्य है। 731 मंत्र और 6000 क्या है इसमें? पद्य है, ठीक है ना। अब अथर्ववेद जो है, जो अथर्ववेद है आपका, अथर्ववेद करता है कन्याओं के जन्म की निंदा। कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो अथर्ववेद क्या करता है आपके? कन्याओं की जन्म की निंदा। अथर्ववेद क्या करता है आपके? कन्याओं की जन्म की क्या करता है? निंदा करता है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि इसमें क्या मिलता है? विचारों तथा अंधविश्वासों को क्या मिलता है इसमें? विवरण मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में अंधविश्वासों, क्या अंधविश्वासों को क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में क्या मिलता है आपका? अंधविश्वासों को क्या मिलता है? वर्णन मिलता है, ठीक है ना। अब आपने एक सूक्त का नाम सुना होगा, पृथ्वी सूक्त। क्या? पृथ्वी सूक्त, ठीक है दोस्तों। क्या सुना आपने? पृथ्वी सूक्त बहुत बार आता है। पृथ्वी सूक्त, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का क्या है? प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त क्या माना जाता है? अथर्ववेद का क्या माना जाता है? क्या? प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, ठीक है ना। इसमें मानव के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीतों, राज व्यक्ति, राज का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का क्या मिलता है? विवरण मिलता है, ठीक है ना। और अथर्ववेद में क्या मिलता है आपका? जादू टोना। अथर्ववेद में क्या मिलता है आपका? जादू टोना का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में क्या मिलता है आपका? जादू टोने का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है, ठीक है ना। इसी अथर्ववेद में किसको? परीक्षित को। क्या? अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा गया है? कुरुओं का राजा। अथर्ववेद परीक्षित क्या कहा? कुरुओं का राजा, ठीक है ना। और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण भी मिलता है। क्या मिलता है? कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण। क्या मिलता है? कुरु देश की समृद्धि का क्या मिलता है यहाँ पर? अच्छा चित्रण भी मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में, ठीक है दोस्तों। बहुत बार आता है कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण किसमें मिलता है? अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा गया है? कुरुओं का राजा भी कहा गया। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा भी कहा गया है, और कुरु देश की समृद्धि का क्या मिलता है? यहाँ पर अच्छा चित्रण भी मिलता है, ठीक है। इसी में सभा एवं समिति, किसको? सभा व समिति को क्या बताया गया है? सभा और समिति के बारे में बताया गया है कि सभा और समिति आपकी क्या है? प्रजापति की क्या है? दो पुत्रियां हैं। किसकी? प्रजापति की क्या है? दो पुत्रियां हैं, ठीक है ना। सभा एवं समिति को क्या बताया गया है इसमें? प्रजापति की क्या बताया? दो पुत्रियां बताई गई है, ठीक है ना। तो कभी अगर क्या आता है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्र किसे बताया गया? तो किसे बताया गया? अथर्ववेद में बताया गया है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों आपका सबसे प्राचीन वेद। तो जो आपका सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद,
वो कौन सा आपका ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और सबसे नया जो है मतलब बाद का, सबसे बाद का जो है वो कौन सा आपका अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है ना दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद हो गया आपका अथर्ववेद। ठीक। अब आपको पता है कि वेदों को अगर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है तो किसकी रचना की गई है? 6 क्या की गई है? वेदांगों की रचना। 6 क्या की गई? वेदांगों की रचना की गई। वो 6 वेदांग क्या क्या आपके? शिक्षा, ठीक है ना, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और निरुक्त और छंद। ठीक है ना। तो 6 वेदांग, अगर मैंने कहा वेदों को आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है तो 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ठीक है ना दोस्तों। अब आपको पता होगा जो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है किसमें? मिलता है आपका, वो मिलता है किसमें? पुराणों में। किसमें मिलता है? पुराणों में। ठीक है ना। और इसके रचयिता कौन है आपके? पुराणों के रचयिता कौन है आपके? लोमहर्ष। कौन है? लोमहर्ष। ठीक है ना। और लोमहर्ष का पुत्र था तुम्हारा कौन? उग्रश्रवा। ठीक है ना। लोमहर्ष था पुराणों के रचयिता तुम्हारे कौन है? लोमहर्ष था उग्रश्रवा। ठीक है ना। भारतीय ऐतिहासिक, मैंने कहा क्या, जो भारतीय ऐतिहासिक क्या आपकी कथाएं, इनका सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है आपको किसमें? पुराणों में। और पुराणों के जो रचयिता है आपके कौन है? वो लोमहर्ष था, उसका पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या कितनी बताई गई? 18 बताई गई। ठीक है ना। जिसमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण या भागवत में ही क्या है? राजाओं की क्या मिलती है? वंशावली मिलती है। राजाओं की वंशावली कुल कितने पुराण में मिलती है? 5 में। कौन कौन से? एक हो गया मत्स्य, वायु, ठीक है ना, विष्णु, भागवत, ठीक है ना, और ब्राह्मण। ठीक है ना। इन 5 पुराणों में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही क्या मिलती है? राजाओं की वंशावली का क्या मिलता है? विवरण मिलता है। ठीक है ना। और इन पुराणों में जो सबसे प्राचीन पुराण है क्या आपका? सबसे प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीन पुराण वो कौन सा आपका? मत्स्य पुराण है आपका। सबसे प्राचीन पुराण है वो कौन सा आपका? मत्स्य पुराण है। ठीक है ना दोस्तों। अब आपको पता है जो विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण मत्स्य पुराण हो गया, और इसमें आपको किसी जानकारी मिलती है? आंध्र सातवाहन वंश की। किसी जानकारी मिलती है? आंध्र सातवाहन वंश की क्या मिलती है आपके? विष्णु पुराण में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है ना दोस्तों। आंध्र सातवाहन वंश में विष्णु पुराण की जानकारी मिलती है। और मैंने कहा मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन भी है और क्या है? प्रमाणिक भी है। प्राचीन के साथ साथ क्या है आपका? प्रमाणिक। ठीक है ना। मत्स्य पुराण मैंने कहा क्या है? सबसे प्राचीन भी और प्रमाणिक भी। और मैंने कहा इसमें किसमें? आंध्र सातवाहन वंश की क्या मिलती है? इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है ना। दूसरा पुराण आता है आपका विष्णु पुराण। क्या आता है? विष्णु पुराण। दूसरा पुराण हो गया आपका क्या? विष्णु पुराण। ठीक है ना। और इस विष्णु पुराण से आपको मिलती है मौर्य वंश की जानकारी। कौन से वंश की जानकारी? मौर्य वंश की जानकारी। ठीक है ना। विष्णु पुराण किस वंश की जानकारी मिलती है? कौन से वंश की जानकारी मिलती है आपके? मौर्य वंश की जानकारी। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका गुप्त वंश। और इस गुप्त वंश की जानकारी मिलती है आपको किस वंश, किस पुराण में? गुप्त वंश की जो आपकी जानकारी मिलती है वो मिलती है आपके वायु पुराण में।
गुप्त वंश की जानकारी किसमें मिलती है? आपकी वायु पुराण में मिलती है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये था आपका क्या, पुराणों से संबंधित। ठीक है ना। अब पुराणों की जो भाषा है, ठीक है ना, पुराणों के जो श्लोक लिखे गए हैं वो किसमें लिखे गए हैं? संस्कृत में क्या किए गए हैं? लिखे गए हैं। ठीक है ना। अब आपको बताओ कि स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें क्या नहीं थी, पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी। किसको? स्त्रियों तथा किसको? स्त्रियों तथा शूद्र को पुराण पढ़ने की क्या नहीं थी? अनुमति नहीं थी। ठीक है ना। स्त्री तथा शूद्रों को मैंने क्या नहीं था? आपके पुराण पढ़ने की क्या नहीं थी? अनुमति नहीं थी। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पुराणों को पढ़ने की अनुमति किसको नहीं थी? तो किसको नहीं थी? आपकी स्त्री तथा शूद्रों को आपको पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है ना। अब जो स्त्रियों की सबसे ज्यादा गिरी हुई स्थिति के बारे में बताता है, तो वो बताता है आप कौन सी? मैत्रेयनी संहिता। ठीक है ना। क्या? मैत्रेयनी संहिता। इस मैत्रेयनी संहिता से स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी स्थिति के बारे में बताता है। इस गिरी स्थिति का वर्णन मिलता है। ठीक है ना। मैत्रेयनी संहिता से क्या मिलता है? आपका स्त्रियों की सर्वाधिक क्या मिलता है? गिरी स्थितियों का वर्णन मिलता है। ठीक है ना। ठीक है ना। कहते हैं इसमें क्या, जुआ और शराब के बाद स्त्री को क्या बताएगा? पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। ठीक है ना। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या गया है? स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है ना। शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? स्त्री को पुरुष की क्या बताया गया? अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है ना। और सबसे प्राचीन और प्रामाणिक जो आपकी स्मृति होती है, सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो स्मृति आपकी वो कौन सी? आपकी मनुस्मृति है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति आपकी कौन सी है? मनुस्मृति है। ठीक है ना। और मनुस्मृति कहा जाता है शुंग काल का मानक क्या है? ग्रंथ है। किस काल का? शुंग काल। शुंग काल का क्या है? प्रमाणिक ग्रंथ। शुंग काल का प्रमाणिक ग्रंथ माना गया आपको किसको? मनुस्मृति को। ठीक है ना। अब आपको बताइए एक स्मृति होगा नारद स्मृति। कौन सी स्मृति? नारद स्मृति। कौन सी स्मृति? नारद स्मृति। और इस नारद स्मृति से गुप्त युग के विषय में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। गुप्त युग के विषय, नारद स्मृति से किसकी जानकारी मिलती है? तो गुप्त युग के विषय में क्या मिलती है? आपकी जानकारी मिलती है। ठीक है ना। जातक में क्या है? आपकी बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। जातक में क्या आपके बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किसमें? आपके जातक में। ठीक है दोस्तों, जातक में आपका क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं का वर्णन है। ठीक है ना। और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है आपका क्या? कथावस्तु। हीनयान का हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है आपका कथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ आपका क्या है? कथा वस्तु। बहुत बार आता है जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र की क्या मिलता है?
जीवन चरित्र के अनेक कथानकों के साथ क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र, साथ महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के साथ अनेक कथानकों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है ना। अब आपको बता दो जैन साहित्य होता है क्या, जैन साहित्य। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। क्या कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है यहाँ पर, आगम कहा जाता है। ठीक है ना। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास से ज्ञात होता है कल्पसूत्र से। ठीक है ना। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जिनका प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है, कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। ठीक है ना। जैन धर्म का प्राथमिक इतिहास किससे ज्ञात होता है, आपका कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। ठीक है ना। अब जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। क्या, जैन ग्रंथ का नाम है आपका क्या, भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ क्या आपका, भगवती सूत्र। ठीक है ना। इसमें महावीर के जीवन कृत्य तथा उनके अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। महावीर के जीवन कृत्य भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में क्या मिलता है, महावीर के जीवन कृत्यों को क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है ना। और उनके जो समकालीन उनका वर्णन मिलता है। ठीक है ना। अर्थशास्त्र के लेखक आपको कौन, चाणक्य। कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है आपका, चाणक्य। कौन अर्थशास्त्र का लेखक, चाणक्य। ठीक है ना। और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्यकालीन, मौर्यकालीन इतिहास क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, और मैंने किससे मौर्यकालीन इतिहास के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है ना। अब मैंने कहा संस्कृत साहित्य की ऐतिहासिक घटनाएं, कौन सी, साहित्य की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन। संस्कृत साहित्य की ऐतिहासिक घटनाओं का जो क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था, वो किसने किया था, कलहण ने। किसने किया था, संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं का जो क्रमबद्ध प्रयास लिखने का प्रयास है, वो किसने किया था, कलहण। और कलहण की पुस्तक है तुम्हारी क्या, राजतरंगिणी। क्या है, कलहण की पुस्तक क्या है तुम्हारी, राजतरंगिणी। ठीक है ना। कलहण की जो पुस्तक है वो तुम्हारी क्या है, राजतरंगिणी। ठीक है ना। और इस राजतरंगिणी से क्या, कश्मीर के इतिहास क्या मिलता है, कश्मीर के इतिहास की जानकारी। कश्मीर के इतिहास की क्या मिलती है, राजतंत्र से जानकारी मिलता है। ठीक है ना। अब आपको अरबों का जो यात्रा वृत्तांत है वो चचनामा में मिलता है। ठीक है ना। क्वेश्चन आता है, अरब यात्रा वृत्तांत, अरब यात्रा वृत्तांत की जानकारी किसमें मिलती है, चचनामा। अरब यात्रा वृत्तांत की जानकारी मिलती है चचनामा। और इस चचनामा के लेखक है तुम्हारे कौन, अली अहमद। ठीक है ना। अरब यात्रा वृत्तांत की जानकारी मिलती है हमें चचनामा में, और चचनामा के लेखक तुम्हारे कौन, अली अहमद। ठीक है ना। एक आपने सुना होगा अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी आपकी पाणिनि की, किसकी है, पाणिनि की। अष्टाध्यायी आपकी किसकी, पाणिनि की। ठीक है ना। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य गण राजनीतिक व्यवस्था की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। मौर्य के पहले का इतिहास, ठीक है ना, अष्टाध्यायी मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था, मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है ना दोस्तों। एक है कात्यायन की गार्गी संहिता।
ठीक है ना, क्या कात्यायन की गार्गी संहिता। कात्यायन की क्या गार्गी संहिता। और इस गार्गी संहिता से क्या भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख होता है। भारत पर होने यवन आक्रमण, बात होने वाले यवन आक्रमण का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, कात्यायनी गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है ना, जिस पर भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन बना था आपका वीडियो में। ठीक है ना, अब पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के क्या थे, पुरोहित थे। कौन आपके, पतंजलि। पतंजलि किसके पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के क्या थे, पुरोहित थे। ठीक है ना, और इनका एक ग्रंथ है महाभाष्य। इनका ग्रंथ क्या है, महाभाष्य। ठीक है ना, इसे क्या चलता है, हमें शुंगों के इतिहास की जानकारी। शुंगों के इतिहास की जानकारी का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपका पूरा किसके, आपका भारत के इतिहास के बारे में, प्राचीन भारत के इतिहास में जो हमें क्या देते हैं, प्रमुख प्रमुख जानकारियाँ देती है। ठीक है ना, अब थोड़े एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, ईसा पूर्व, क्या आता है कॉन्सेप्ट, ईसा पूर्व, और एक आता है ईसवी। ईसा पूर्व और ईसवी। ठीक है ना, तो वर्तमान में जो आपका प्रचलित कैलेंडर वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या, ग्रेगोरियन कैलेंडर, बता दो प्रचलित है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है ना, और इसे ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। किसके जन्म वर्ष पर आधारित है, ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित। ठीक है ना, अब आपको पता होगा जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय को क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को कहते हैं ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को क्या कहा जाता है, ईसा पूर्व। ठीक है ना, जिसको कहा जाता है हम क्या, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है ना, और ईसा पूर्व के वर्षों की गिनती क्या होती है, हमेशा उल्टी दिशा में होती है। कैसी दिशा में होती है, उल्टी दिशा में होती है। ठीक है ना, और समझ बात, ईसा पूर्व से जो उल्टी गिनती क्या होती है, उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था आपको 563 में, और मृत्यु होती है 483 में। ठीक है ना, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म, और 483 पूर्व क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और ईसा मसीह के जन्म की तिथि से आरंभ हुआ सन, माने कि ईस्वी सन का इसके संक्षेप में लिखा, जैसे कि एनो डोमनी। क्या, एनो डोमनी। ठीक है ना, मतलब जन्म के आरंभ से क्या, अब क्या आता है, ईस्वी आता है, ईसा मसीह के जन्म के आरंभ से। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की आपकी थोड़ा बहुत क्या जानकारी। ठीक है ना, और इससे आगे हम पढ़ेंगे अब कल। ठीक है ना, तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना दोस्तों, तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, जरूर देखें वीडियो को, आपके बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। ठीक है ना, आगामी एग्जाम को देखते हुए। ठीक है फिर दोस्तों।